नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिल्ली से उत्तराखंड के लैंडस्टोन घूमने आए दिल्ली के पर्यटकों की कार हादसे का शिकार हो गई है। यह हादसा बुधवार की रात को जयरीखाल के पास हुआ है, जहां पर्यटकों की कार खाई में जा गिरी। बता दें कि जयरीखाल में कार करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई है, तो वहीं हादसे में 2 पर्यटकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक पर्यटक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल पर्यटक को कोटद्वार के बेस चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। तो वहीं बीती रात को हादसे की सूचना मिलने पर लैंसडाउन कोतवाली पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंची और घना कोहरा और अंधेरा होने के बावजूद पुलिस ने रात में ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। कोतवाली प्रभारी संतोष सिंह कुंवर ने बताया कि कार से 2 युवकों के शव बरामद किए गए हैं। के मुताबिक आपको बताते चले कि बुधवार सुबह को एक युवक अपने 2 दोस्तों के साथ लैंडस्टोन घूमने आया था। इसी दौरान देर रात को वो लैंडस्टोन पहुंचे, लेकिन उन्हें कहीं कमरा नहीं मिला और इसी वजह से वो कमरा ढूंढने के लिए कार से निकले और इस दौरान उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके चलते अब बिजली बिलों के फिक्स चार्ज में 3 महीने की छूट दी जाएगी। इससे लगभग प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित भी होंगे। बताते चलें कि इस योजना पर करीब 2463.81 लाख रुपए खर्च होगा और सीएम ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य हित में काम कर रही है। लोगों के फीडबैक के इस तरह की सूचना मिली थी कि बिजली बिल के फिक्स चार्ज से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए बिजली बिलों के फिक्स चार्ज में अब छूट दी गई है और इसी के साथ ही देरी पर भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। इनके साथ ही आशा बहनों को 5 महीने तक 2-2 हजार रुपए प्रति माह दे दिए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि एक टैबलेट भी दिया जाएगा और आशा बहनों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार पूरी तरह से संवेदनशील कदम उठा रही है। सीएम पुष्कर धामी ने आगे मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं एक लोक सेवक हूं, लिहाजा सभी की समस्या मेरे लिए एक समान है। आगे उन्होंने कहा कि आपको बताते चलें कि विधानसभा परिसर में अपनी मांगों को लेकर बैचे पिरान करियर के विधायक फुरकान अहमद भगवानपुर विधायक ममता राकेश के पास गए और उनकी बातों को सुना। मुख्यमंत्री ने दोनों ही विधायकों को अपने कार्यालय में बातचीत के लिए बुलाया और इसके साथ ही तमाम अहम फैसलों पर निर्णय लिया गया। और उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले कई सालों की अटकी पड़ी पनबिजली परियोजनाओं को मंजूरी देने का फैसला कर लिया है। जून 2013 में अचानक आई बाढ़ में करीब 5000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में पनबिजली परियोजनाओं को मंजूरी देने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के 8 साल बाद केंद्रीय पर्यावरण, बिजली और जल संसाधन मंत्री राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों पर जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति पर सहमत हो गए हैं। साथ ही बता दें, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रखे गए एक हलफनामे में सहमति व्यक्त भी की गई थी। सूची में एनटीपीसी की 4 गुना 130 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना है, जो कि इस साल फरवरी में चमोली जिले में धौली गंगा नदी में अचानक आई बाढ़ से तबाह हो गई थी। इसके अलावा इसमें 1000 मेगावाट टिहरी चरण 2, 444 मेगावाट विष्णुगढ़ पीपलकोट में और 99 मेगावाट सिंगौली भटवाड़ी, 76 मेगावाट फाट व्योग में और 15 मेगावाट मदमेश्वर और 4.5 मेगावाट कालीगंगा और 2 प्रोजेक्ट शामिल हैं। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत गेस्ट टीचरों का मानदेय 15 से बढ़ाकर अब 25,000 रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पहली कैबिनेट में इसे लिए गए फैसले के बाद शासन ने अब इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। इससे 4000 से अधिक गेस्ट टीचर लाभान्वित होंगे। साथ ही कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया था कि गेस्ट टीचरों का मानदेय बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया जाएगा, जबकि प्राथमिकता के आधार पर उनकी गृह जिलों में
तैनाती की जाएगी, उनके पदों को भी खाली नहीं माना जाएगा। साथ ही शिक्षा सचिव राधिका झा की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत गेस्ट टीचरों को 22 नवंबर वर्ष 2018 के शासनादेश के मुताबिक 15,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय तय किया गया था और अब इस संबंध में शासन में विचार के बाद निर्णय लिया गया है कि इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जाएगा। साथ ही राज्यपाल की ओर से इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और सरकार की ओर से गेस्ट टीचरों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार का आभार। गेस्ट टीचरों के पद खाली नहीं माने जाएंगे, साथ ही प्राथमिकता पर उनकी मूल जिलों में तैनाती भी मिलेगी और इस संबंध में भी जल्द ही शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। और इसी बीच आपको बता दें कि हरिद्वार कुंभ 2021 में फर्जी कोरोना जांच के मामले में अब मेलाधिकारी स्वास्थ्य डॉक्टर अर्जुन सेंगर और नोडल अधिकारी डॉक्टर NK त्यागी को उत्तराखंड सरकार ने निलंबित कर दिया है। तो वहीं हरियाणा निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बताते चले कि कुंभ मेले में फर्जी RT-PCR कोरोना टेस्ट को लेकर यह मामला सामने आया था, जिसमें फर्जी नंबर के आधार पर लाखों लोगों को कोरोना की जांच कर दी गई और जिसके बाद सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे थे। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए जांच के आदेश पारित कर दिए थे। साथ ही हरिद्वार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में CDO ने जांच भी शुरू की। सरकार के आदेश के बाद SIT का गठन भी किया गया और अभी SIT की जांच चल रही है और इसी बीच हरियाणा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं CDO की जांच रिपोर्ट के आधार पर 2 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक जानकारी देते हुए एक निजी चैनल को बताया है कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। अभी जांच चल रही है और अधिकारी बड़ा हो या छोटा, कोई नेता हो या कोई भी अन्य व्यक्ति, जांच में जिसका नाम सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और देहरादून में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश का असर अब राजधानी देहरादून में दिखने लगा है। पर्यटक स्थल असहस्त्रधारा में भारी बारिश का कहर सामने आया, जहां खीरी गांव में नदी कई मीटर सड़क बहा ले गई। कुछ वाहनों को भी बहने की खबर सामने आई है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। आज भी राज्य के कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, तो वहीं देहरादून के लिए येलो अलर्ट जारी है। ऐसे में मुसीबतों को और बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक 28 और 29 अगस्त को देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में तेज बारिश हो सकती है। साथ ही आपको बता दें, तेज हवा के साथ हल्की बारिश भी कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। 28 अगस्त को नैनीताल, पिथौरागढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। इस दौरान कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। तो वहीं बारिश अलर्ट के बाद जिला प्रशासन भी फिलहाल अलर्ट मोड पर है। वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 25 नए कोरोना संक्रमित केस सामने आए हैं। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 21 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। सक्रिय मामलों की संख्या भी बढ़कर 324 पहुंच गई है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बताते चले कि ताजा कोरोना के मामलों की बात करें तो गुरुवार को 1,08,125 सैंपलों की जांच की गई और इसके बाद इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साथ ही अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में भी एक भी संक्रमित नहीं मिला है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 3,42,843 हो गई है और इनमें से 3,29,090 लोग ठीक भी हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,377 लोगों की जान चली गई।